क्या सच में अमेरिका और इजराइल पिछले कई सालों से लगातार गल्फ कंट्रीज के अंदर लगे हुए अपने रडार्स या बाकी इस तरह के एडवांस वेपन्स के जरिए से ईरान में होने वाली बारिश को रोक रहे थे? क्या ईरान के अंदर मौजूद जो बादल हुआ करते थे, जो बरसने की तैयारी कर रहे होते थे, अमेरिका और इजराइल उनको चुरा लिया करते थे? क्योंकि यह वो बड़ा सवाल है कि जो पिछले कई दिनों से मतलब उस वक्त से ही पूछा जा रहा है कि जब से अमेरिका और ईरान की ये जंग खत्म हुई है। क्योंकि एक तरफ यह जंग खत्म हुई थी, दूसरी तरफ कुछ अरसे के अंदर ही ईरान और इराक के आसपास के तमाम इलाकों से वो तस्वीरें, वो वीडियोस आने शुरू हो गए थे, जिसमें बड़े लेवल पर वहां पर बारिश होती हुई देखी जा सकती थी। एक ऐसी बारिश की जिसका इंतजार सूखे से परेशान हो चुके ईरान के लोग पिछले कई दशकों से कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह बारिश इतनी ज्यादा हुई और इतने बड़े लेवल पर हुई कि इसने पिछले 60-65 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वैसे तो यह बारिश की जो ईरान के इंसानों, जानवरों और जमीन में उगने वाले पेड़ पौधों सभी के लिए खुशियां लेकर आई हैं। इसकी तस्वीरें काफी राहत देने वाली थीं, मगर साथ ही में काफी हैरान कर देने वाली भी थीं। इंटरनेट पर पिछले कई दिनों से लगातार हर जगह यही सवाल नजर आ रहा है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है? और इस सवाल के पीछे वजह यही है कि जैसा कि हमने बताया कि ईरान पिछले एक लंबे वक्त से खतरनाक सूखे का सामना कर रहा था। पिछले कई दशकों से ही वहां पर एक फोटो क्राइसिस है। खास तौर से पिछले 510 सालों में तो हालात बद से बदतर हो चुके थे। लंबे वक्त से बारिश ना होने की वजह से नदियां सूख चुकी थीं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, मतलब कि खेती बाड़ी, वो भी पूरी तरीके से कोलैप्स कर रहा था। अनाज वगैरह उग नहीं पा रहा था, बल्कि रोजमर्रा के लिए आम लोगों को जो पानी चाहिए होता है पीने के लिए या दूसरे ऐसे जरूरी कामों के लिए, उनमें भी कट लगने लगा था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़ेशियान को ऑफिशियली इस बात का ऐलान करना पड़ गया था कि अब वह ईरान की राजधानी तेहरान से किसी दूसरे इलाके में मूव करने जा रहे हैं। इस मामले को लेकर आम लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह भी देखे गए थे। मगर अब इस तरह से बारिश का होना, और वह भी इतने बड़े लेवल पर होना कि जिसके बारे में यह रिपोर्ट किया गया कि इसने पिछले 60-65 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इस चीज ने अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में फौरन एक सवाल खड़ा कर दिया। और फिर इसी सवाल से ही जन्म हुआ उन सारी थ्योरीज का कि जिनके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था, और जो पिछले कुछ दिनों से हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रही हैं। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि अगर आप लोग गूगल पर भी सर्च करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया के बड़े-बड़े मीडिया आउटलेट्स इन थ्योरीज के बारे में अपने-अपने एंगल से खबरों में डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरीज यही हैं कि क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान को किसी भी हाल में बर्बाद करना चाहते हैं, लंबे वक्त से ही खत्म करना चाहते हैं, और इस काम के लिए जैसा कि अमेरिका ने ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज में बने हुए अपने अड्डों के जरिए से उसको घेरे में भी ले रखा है, तो इन्हीं गल्फ कंट्रीज के अंदर जो उसके ठिकाने हैं, वहां पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था, रडार्स थी, या फिर इस तरह के बाकी और टेक्निकल चीजें थीं, या एडवांस हथियार थे, उन तमाम के ज़रिए से लंबे वक्त से ही ईरान के अंदर मौसम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब ईरान के अंदर किसी भी तरह से बारिश को होने से रोका जा रहा था, जिसकी वजह से ही ईरान ना सिर्फ लंबे वक्त से खतरनाक सूखे का सामना कर रहा था, बल्कि यह सूखा उसको बर्बादी की तरफ भी लेकर जा रहा था। अब वैसे तो साथियों, इन तमाम मुद्दों में, इन तमाम दावों में कोई भी जान नहीं होती। अगर यह तमाम दावे, ये तमाम थ्योरीज कोई रैंडम बंदों की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की जा रही होती, मगर सच्चाई तो यह है कि अगर हम इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से देखें तो हमको पता चलता है कि इस तरह के दावे कोई नए नहीं हैं, बल्कि यह तो पिछले कई सालों से ही होते आए हैं, और वो भी इस इलाके के सिर्फ आम लोगों की तरफ से नहीं, बल्कि ईरान और आसपास के देशों के बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से। जी हां, सन 2011 में ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट अहमदी निजात ने भी इसी तरह का दावा किया था, और कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज ईरान में सूखा लाने के लिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह का ही यह इससे मिलता जुलता हुआ ही दावा
2018 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्मर चीफ मतलब सईद जलीली की तरफ से भी किया गया था। 2018 के आसपास में ही ईरानियन मिलिट्री से जुड़े हुए एक पर्सन की तरफ से भी बिल्कुल ऐसा ही बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हमारे दुश्मन अमेरिका और इजराइल हमारे बादल चुरा रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान में सूखा पड़ रहा है। यह बयान दुनिया भर में कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में रहा था। हालांकि बाद में इस बयान पर इन्होंने यू टर्न भी ले लिया था। अब जब 2026 में ईरान और अमेरिका की अब तक की सबसे खतरनाक जंग के फौरन बाद ईरान ने इस बड़े लेवल की बारिश देखी, तो एक बार फिर से वही सारे दावे, वही सारे क्लेम वापस आ गए। सोशल मीडिया और मीडिया इन्हीं दावों से भर गया। कहा जाने लगा कि क्योंकि इस जंग के अंदर ईरान ने आसपास में अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेसिसेस थे, उनको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। खास तौर से वहां पर जितने भी एडवांस रडार्स या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह थे, उनको तबाह कर दिया है। तो इसीलिए अब फौरन ही हम लोग ईरान और उसके आसपास के उस पूरे इलाके में बड़े लेवल पर बारिश देख रहे हैं कि जो पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई थी। क्योंकि अमेरिका और इजराइल सालों से ही लगातार जो ये काम कर रहे थे, वह इस जंग के बाद ये काम कर नहीं पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनसे मिलिए, यह हैं इराक के एक एमपी अब्दुल्ला औल कहकानी। इन्होंने भी हाल ही के दिनों में अपने एक बयान में यही बात दोहराई है कि दरअसल इजराइल और अमेरिका लंबे वक्त से हमारे इलाके के बादलों को चुरा रहे थे और वेदर को मैनिपुलेट कर रहे थे। अब इस जंग की वजह से हमारे यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। मुदत जान ईरानी आदत आदत शगा अमेरिका बिलहर और तो और ईरान की एम्बेसी ने तक इस तरह का दावा कर डाला कि देखिए, हमने इस जंग के अंदर कतर या कुवैत या आसपास के जितने भी इलाकों में ये एडवांस रडार्स या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम थे, इनको तबाह कर दिया है। तो इसीलिए अब हमारे इलाके में बारिशें हो रही हैं, क्योंकि पहले इन्हीं तमाम ठिकानों से अमेरिका के द्वारा हमारे इलाके के वेदर को मैनिपुलेट किया जा रहा था। हालांकि बाद में ईरानियन एम्बेसी के अकाउंट से इस पोस्ट को हटा दिया गया। इस पूरे मामले में अभी तक जहां एक तरफ एक पक्ष तो ऐसा है कि जिसका यह दावा है कि दुनिया में अभी तक ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है कि जो किसी इलाके की बारिश को रोक सके, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष ऐसा है कि जो यह कह रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी की मदद से किसी इलाके में बारिश करवाई जा सकती है, तो फिर बारिश को रोका क्यों नहीं जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस आर्टिकल को ही देख लीजिए कि जिसको द जेरूसलम पोस्ट मतलब कि इजराइल के एक राइट विंग न्यूज आउटलेट की तरफ से पब्लिश किया गया है। इसमें ये इजरायली मीडिया हाउस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टर्की और ईरान की तरफ से जो थ्योरीज फैलाई जा रही है कि बादल चुराए जा रहे थे और जंग के बाद अब बारिश लौट आई है, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह चीज सही नहीं है। मतलब साइंटिफिक तौर पर इजराइल और अमेरिका ईरान के बादल चुरा ही नहीं सकते हैं। तो किस्सा मुख्तसर यह है कि ये जितनी भी थ्योरीज हैं, ये किस हद तक सही हैं या किस हद तक गलत हैं, ये तो अभी फैसला नहीं किया जा सकता है। मगर हाँ, ये चीज पूरी तरीके से सही है कि ईरान में बारिश लौट आई है। न सिर्फ बारिश हुई है, बल्कि बहुत बड़े लेवल पर हुई है, और जो जाहिर है ईरानियन लोगों के लिए एक राहत देने वाली चीज है। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।